नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को लाल किताब ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह के छठे भाव में होने पर जन्म कुंडली में क्या क्या फल मिलते हैं उसके विषय में बताने जा रहा हूं। देखिए, छठे भाव में सूर्य जब आता है तो यहाँ पर बुध की स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बुध के आधार पर सूर्य के फल को देखना है और साथ साथ केतु का भी आधार देखना है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि सूर्य जब छठे भाव में आता है तो फल सकारात्मक क्या मिलते हैं। पहले हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, ऐसा जातक जो होता है उसको डाकिया कहकर पुकारा गया है। मतलब ऐसा इंसान लोगों के मैसेज को कन्वे करने में, यहाँ से वहाँ दूसरे तक मैसेज पहुँचाना या सर्विसेज देना, ऐसी सर्विसेज जो सर्विस एक जनहित के लिए है, उसमें काफी एक्सपर्ट माना गया। मतलब ऐसा इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क के अंदर काफी अच्छा काम कर सकता है या सोशली लोगों को सर्विस दे सकता है। इसके साथ साथ छठे भाव में सूर्य होने पर देखा गया है, अगर सूर्य अच्छा फल दे तो जातक की वाणी काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि सूर्य का 9th हाउस का जो एस्पेक्ट होता है वो 2nd हाउस पे आता है, तो यहाँ पर वाणी काफी अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ छठे भाव में सूर्य होने पर देखा गया है कि अगर बहुत ही अच्छी स्थिति है बुध की चार्ट के अंदर और केतु की भी, तो विदेशों से भी काफी अच्छा संबंध रख लेता है। विदेशों में नाम काफी हो जाता है ऐसे लोगों का, और विदेशी लोग भी ऐसे लोगों से काफी जुड़ते हैं। सूर्य छठे भाव होने पर कहीं ना कहीं जो मामा होते हैं, जातक का जो मामा होगा वो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र वगैरह आदि से संबंध रखने वाला होगा, या सरकारी विभाग में या सरकार से कुछ भी कार्य करने में जरूर मिलता है अगर सूर्य अच्छी अवस्था में है। और बुध भी पत्रिका के अंदर अच्छी अवस्था में है तो निश्चित ही मामा या मौसा या फूफा, इनमें से कोई भी एक अच्छी अवस्था में देखा गया है। इसके बाद सूर्य छठे भाव होने पर ऐसी कहती है लाल किताब कि जमीन को काफी गर्म कर देता है ऐसा इंसान। कहने का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफी क्रोधी स्वभाव का होता है, क्रोध बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे जातक के अंदर, और ऐसा क्रोध जो एकदम से फट जाए, एकदम से रिएक्ट कर दे, जिसके चलते कहीं काफी बड़ा नुकसान भी हो जाता है कई बार, और कई बार काफी ज्यादा मतभेद क्रिएट हो जाते हैं खुद के घर में भी और खुद के रिश्तों में भी और दोस्ती वगैरह के अंदर भी। ऐसे लोगों के ऊपर नो डाउट कहीं ना कहीं शत्रुओं का आक्रमण निरंतरता से कभी शांत कभी ज्यादा करके होता रहता है। ओपन एनिमीज भी ऐसे लोगों के काफी हद तक होते हैं। छठे भाव में सूर्य के फल को थोड़ा सा ऐसे लिया गया है कि यहाँ पर अगर सूर्य सकारात्मक फल देने पर आएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे जातक को कंसल्टेंसी, लोगों को भला करना या कुछ सर्विसेज प्रोवाइडिंग में काम करना, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के अंदर ट्राई करना, सरकार से रिलेटेड कामों को करने में काफी अच्छा माना गया है। अगर केतु पत्रिका के अंदर अच्छी अवस्था में हो, लगन में केतु आ जाए, तो कहते हैं कि यहाँ पर फिर उच्च के रिजल्ट देने वाला हिसाब हो जाता है सूर्य का, क्योंकि केतु यहाँ पर सूर्य के उच्च के घर में चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका कहीं ना कहीं दिमाग और कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है या सरकार से उसका संबंध जरूर धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लग जाता है। अब अगर हम नकारात्मक फलों की बात करें तो क्या नकारात्मक फल हो सकते हैं। देखिए, जातक क्रोधी हो सकता है, ये बात बहुत क्लियर होगी। इसके साथ साथ जातक जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। जिद का अर्थ होता है कि मान लीजिए उसने सोच लिया कि मुझे यहाँ पर पैसा लगाना है। अब उसके माता पिता भाई वगैरह कोई पत्नी उसे सलाह देगी कि नहीं आप यहाँ पैसा ना लगाएं, इसमें गलत, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो जिद में रहेगा, नहीं मुझे लगाना है। और जब वहां पर उसे लॉस हो जाएगा तब उसे बाद में एहसास होगा। तो ऐसी जिद भी कहीं ना कहीं जातक में हो सकती है जो उसका नुकसान कर सकती है। अब मान लीजिए पत्रिका के अंदर बुध की अवस्था अच्छी नहीं है और केतु की अवस्था अच्छी नहीं है और शनि वगैरह की एस्पेक्ट अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर है, तो ऐसे जातक के जो पिता होते हैं वो काफी बड़े फेलियर में रहते हैं। मतलब या तो नौकरी नहीं चलती है, या व्यवसाय सक्सेसफुल नहीं रहता, या खुद भी इस जातक का भी व्यवसाय और नौकरी वगैरह में काफी समस्या आती है। ऐसे लोग अधिकतर नौकरी करेंगे तो सरकारी करेंगे, अन्यथा नौकरी ऐसे लोगों की चलती नहीं है। ऐसे लोगों को अपना स्वतंत्र व्यापार करने में ही फायदा माना गया है। अब राहु का और शनि का प्रभाव अगर खराब आना शुरू हो जाए तो भाषा बड़ी गंदी हो जाती है ऐसे लोगों की। अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं, गाली गलौच वगैरह पर उतर आते हैं, या किसी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के अंदर ऐसा कह देना कि जिससे आपसी
संबंध बहुत खराब हो जाएगा। देखिए, सूर्य जब छठे भाव में हो और नकारात्मक फल दे रहा हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हद से ज्यादा समाज सेवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब खराब खराब फल देगा ना सूर्य इस भाव के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के पंगों के अंदर खुद फंस जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐसा व्यक्ति कहीं पर जा रहा है और वहां पर सरकारी गाइडेंस या नियमों के अनुसार कुछ गाइडेंस गवर्नमेंट ने दी हुई है कि भाई ये चीज आपको करनी चाहिए, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो ये दंडनीय अपराध है। लेकिन ऐसे में ऐसा व्यक्ति अगर उस ट्रैवलिंग मतलब साथ में जा रहा है और वो देख रहा है कि उसने वो व्यक्ति ने ये काम नहीं किया हुआ और ये गवर्नमेंट के हिसाब से खराब है, तो ऐसे व्यक्ति की एक जरूर आदत होती है कि ये व्यक्ति टोकता जरूर है सामने वाले को और बोलता जरूर है कि आपने ये चीज गलत कर रखी है, ठीक नहीं है। क्योंकि ये सूर्य छठे भाव में आ गया ना, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन के प्रति जब ज्यादा सचेत हो जाता है। अब ऐसा होने पे ही इसकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और वहां पे इसकी सम्मान को भी क्षति पहुंच जाती है, क्योंकि एनिमीज एकदम डायरेक्टली अटैक कर देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी मैं आपको सूर्य छठे भाव की बताता हूँ। छठे भाव में सूर्य होने पर एनिमीज अटैक जरूर करते हैं, लेकिन जीतता हमेशा छठे भाव का सूर्य वाला ही है। माना गया है कि सूर्य में जो खींचने की ताकत होती है चीजों को, उसके चलते छठे भाव के सूर्य वाले का जो एनिमी जब भी उसके सामने आएगा विद प्रिपरेशन के साथ, तो 50% ऑफ पावर जो है सामने दुश्मन की, वो सूर्य छठे वाले के पास आ जाती है। कहने का मतलब है कि सामने वाले का 50% तो वैसे ही खत्म हो जाता है जब वो सूर्य छठे वाले के सामने आता है। पर शर्त यह है कि कहीं सूर्य ज्यादा पीड़ित ना हो, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।